हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना। और इस वीडियो में एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना और मुझे ये बताना कि मैं इस पूरी वीडियो में इस चेयर से कितनी बार उठी हूँ। तो ये आपको ध्यान से देखना है और मुझे आंसर करना है। जिसने सही आंसर किया और उनका चैनल हुआ तो उनका चैनल प्रमोशन में नंबर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल प्रमोशन करने वाली हूँ मैं। तो अगर आपका चैनल है, नॉन चैनल वाले भी बता सकते हैं, लेकिन जिसका चैनल होगा आपको बताना पड़ेगा कि मेरा चैनल है और आपने सही जवाब दिया तो उसका मैं चैनल प्रमोट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए भाई, आज काम की बातें करते हैं। अब ये काम तो मेरा चलता रहेगा। ये मैं सूट सिल रही हूँ एक, और अभी थोड़ा काम ज़्यादा आया हुआ है तो बिज़ी बहुत चल रही हूँ। तो कटिंग वटिंग की कोई वीडियो नहीं आ पा रही है, तो क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो चलिए काम की बातें करते हैं। देखिए, मेरा थंबनेल देख के आप आए हैं। ठीक है, जो पुराने हैं उनको पता है, लेकिन जो नए हैं, साथ में नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुने और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो अब क्या आता है ना कि हम हाउसवाइफ हैं और बुटीक का करने का सोच रहे हैं। बहुत सारी मेरी बहनें बुटीक के लिए पूछती है कि बुटीक करने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले देखिए, कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले हमें अपना है ना बजट देखना पड़ता है कि हमारा बजट है या नहीं है। कोई भी काम करते हैं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी मतलब छोटा हो, हर कोई सबसे पहले माइंड में यही बात लेके आता है कि अगर हमने ये काम शुरू किया तो हमारा खर्चा कितना आएगा, है ना। तो देखो, वैसे तो हमें सिलाई का काम ऐसा है, जीरो से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है कि आपका बिल्कुल भी बजट नहीं, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। उसके भी मैंने वीडियो बनाई है, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी बात आती है बुटीक सेटअप की, कि आपको बुटीक के तरीके से ही बुटीक करना है, उसमें कितना खर्चा आता है। तो देखिए, बुटीक आपको करना है ना, तो उसके लिए आपको 4-5 मेन चीज़ें हैं जो आपको मोस्टली बुटीक में चाहिए होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उसको बुटीक का लुक देना है। क्योंकि घर में जो सिलाई करते हैं और बुटीक में जो सिलाई होती है ना, मतलब सिलाई तो सेम ही होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि घर में सिलाई अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बुटीक वाले बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन घर में फिर भी हम शांति से कपड़े सिलते हैं तो और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोगों का वहम होता है कि हमने बुटीक से कपड़ा बुटीक से सिलवा रहे हैं हम, तो वो थोड़ी सी अपने समाज के लोगों की, जो लेडीज़ की ज़्यादातर, तो उनको ये रहता है कि हम बुटीक से कपड़े बनवाएं। ठीक है, तो आपको उसको बुटीक का लुक देना है। तो बुटीक का लुक देने के लिए और बुटीक सेटअप करने के लिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 में कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपके पास 50,000 है नहीं, लेकिन आपको पता है कि आप काम करेंगे तो आप कमा भी लेंगे। ठीक है, अगर आपको खुद पर भरोसा है कि अब मैं 50,000 कमा लूँगी, तो आप अपने 50,000 रुपये किसी भी रिलेटिव से उधार ले सकते हैं। देखिए, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है ना, तो उसकी हेल्प हर कोई कर ही देता है। लेकिन आजकल कुछ रिलेटिव्स होते हैं भाई, सबके अच्छे मतलब नहीं होते हैं, और सबके क्या, सब में ऐसे भी हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल मानती। लेकिन कुछों में कुछ तो ऐसे होंगे ना कि मतलब जो आपको सपोर्ट करेंगे। एक जना नहीं दे पाएगा, 2 जने देंगे, 2 जने नहीं, 3 जनों से लेके उधार आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम शुरू होता जाएगा आप उनकी उधारी तार सकते हैं। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो आजकल लोन, लेडीज़ को लोन भी मिलता है, और आप किसी भी चीज़ पर अपना लोन लेके आप बैंक से भी ले सकते हैं। उसमें आपको ना किसी की शान की ज़रूरत रहेगी और ना कोई आपने वो करेगा। ठीक है, और ना इससे बढ़िया है अपना ब्याज पर उठा लो, क्योंकि 50,000 का अगर आप बाहर लो ब्याज पे भी उठाओगे, वो भी ज़्यादा इतना नहीं होगा, तो आप आराम से निकाल सको वो, और अपने आराम से उतार दिए उसके, है ना। तो पैसे के अरेंजमेंट तो ऐसे हो जाओगा। अब रही बात, हमने 50,000 में मतलब के ले सके, हम कौन सा सामान हमारा आ सके हम, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो, बुटीक आप करोगे, मशीन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, आपको मशीन भी लेनी है और आप अच्छी क्वालिटी की मशीन चाहते हो, मेरे जैसी मशीन चाहते हो, या भाई इसमें एक जैक की मशीन जो कि बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल, बुटीक्स पे वही यूज़ हो रही हैं, ये वाली बिजली वाली मशीनें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आप ये ले सकते हो। इंटरलॉक की मशीन भी चाहिएगी आपको। देखिए, ये मशीन आएगी 22,400 रुपये की। हर कोई पूछता है ना मेरी मशीन के बारे में, तो मशीन मेरी ये आई थी 22,400 रुपये की। आज का इसका रेट है, ऊपर नीचे आगे बढ़ के अगर आगे नेक्स्ट दिनों में कुछ आता है तो वो वही अलग बात है। ठीक है, इंटरलॉक की मशीन आपको 7,000 तक की पड़ जाएगी विद की यो पायदान के। ठीक है, फिर आती है आपका काउंटर, 2,000 तक का आपको काउंटर भी मिल जाएगा। कोशिश करें कि पुराना मिल जाए। अगर आसपास में कारपेंटर होते हैं ना, जो खाती होते हैं, उनसे बात कर लें, वो आपको दिलवा सकते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में रहते हैं, वो सबके घरों में काम करते हैं। तो अगर पुराना भी
चल जाता है। पुराना भी मेरे को 2 साल हो गए, मैंने पुराना ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस पर हमने कूदना नहीं होता, सिर्फ अपनी कटिंग करनी होती है ना। तो आपके लिए वो भी बेस्ट रहेगा। दूसरा, आपको एक वो अपना जो सामान होगा ना, मटेरियल होगा, उसके लिए स्पेस चाहिएगा। उसके लिए या तो आपको अलमारी खरीदनी पड़ेगी, या फिर मैंने तो ये बैठने का लिया हुआ है, ये देखिए मेरी कुर्सी के साइड में रखा हुआ है, ये बैठने का है और इसके अंदर स्पेस है, तो मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें रखती हूँ मैं। जैसे अब हम हर दिन में कई बार दुकान पे नहीं जा सकते हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो हमें इकट्ठा स्टोर करके रखनी होती है, जैसे बुकरम, पाउच, इलास्टिक, एक्स्ट्रा बहुत सामान हो जाता है बुटीक का, तो वो मैं इकट्ठा इसमें रख लेती हूँ। अपना इसमें से निकाला एक पैकेट और बाहर रख लिया और फिर उसी में रखा रहा है ना। एक आपको चाहिएगी प्रेस। देखिए बुटीक में है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेस का काम होता है, क्योंकि देखिए नॉर्मल प्रेस से भी लोग काम करते हैं, लेकिन जो स्टीम वाली प्रेस होती है उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप एक बार यूज़ कर लोगे ना तो आप नॉर्मल प्रेस को यूज़ नहीं करोगे कभी भी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी जो नॉर्मल प्रेस है, मैंने बुटीक करने से शायद 2 या 3 महीने पहले ही लेके आई थी उषा की प्रेस 1250 की, लेकिन वो जिस दिन से बुटीक किया ना मैंने, उस दिन से मतलब जब से ये स्टीम वाली प्रेस लेके आई हूँ, तब से मैंने उस प्रेस को पैक करके रख दिया वापस, क्योंकि मुझे इसमें इतना मज़ा आ गया, वो प्रेस यूज़ करने का मन ही नहीं करता। मैं अपने घर के भी कपड़े नीचे ही करके ले जाती हूँ, जो अपने डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना, वो भी नीचे वाली प्रेस से ही करके लेके ऊपर जाती हूँ, ठीक है। तो प्रेस बहुत ज़रूरी है, और प्रेस का रेट है 3000, मैक्सिमम बताया है 2800-2900 की भी मिल जाती है, लेकिन आप 3000 लगा के चलो, ठीक है। तो आपका हो गया 22 और 7 22.5 और 7 ये हो गए आपके 29, 29.5 और 3000 ये हो गए, तो 30 से ऊपर कूद गए आपके, ठीक है। काउंटर मतलब 35 के करीब पहुंच गया आपका। उसके बाद देखिए चेयर स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है, ये आप बाद में भी ले सकते हैं, पहले आप स्टूल यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें काम शुरू करना है, ठीक है। जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हमें पहले वही खरीदनी है। तो चेयर आप बाद में ले सकते हैं, वैसे 2,5-3 हज़ार की चेयर भी आ जाती है, क्योंकि मैं खुद ट्राई करके आई हूँ, मुझे भी लेनी है। तो ये मेरी पुरानी है, लेकिन मुझे दूसरी चाहिए है, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, हैवी ज़्यादा, मुझे थोड़ी हल्के में चाहिए, तो वो मैंने 2-3 जगह ट्राई किया है। 2,500 से 3,000 तक के रेट बताए जा रहे हैं, बस जिस दिन उठाने का मौका मिलेगा उस दिन उठा लाऊंगी। तो आप ये इतने में ले सकते हैं। एक आपको चाहिएगी अलमीरा, तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना जैसे आते हैं, तो वो आप कहाँ रखोगे, वो रखने के लिए आपको एक अलमारी चाहिए, क्योंकि आपका एरिया देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे एरिया में ना, मेरे जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ पे डस्ट बहुत आता है, बहुत धूल मिट्टी आती है, इसलिए मैं बाहर सारे कपड़े नहीं रख सकती हूँ, वो धूल मिट्टी की हो जाती है। तो मेरे पास ये जो धागे का डिब्बा दिख रहा है आपको, इसके नीचे एक अलमारी रखी है, मैं उसमें रख देती हूँ। अगर उसमें भी भर के बच जाते हैं, तो मेरा जो बैठने का होता है, मैं इस पे पन्नियों में डाल के, जिसके होते हैं पन्नी में डाल के वहीं पे रख देती हूँ। फिर मैं वैसे ही निकालती रहती हूँ जैसे जैसे मुझे उनके कपड़े बनाने होते हैं, ठीक है। जो मेरे पीछे रखी है एक प्लास्टिक की ये बॉक्स है सिर्फ खाली, ये भी मैंने एक से ली थी पुरानी ही, और इसमें हमारा मटेरियल जैसे धागे, बुकरम, छोटे मोटे लेस के टुकड़े हो गए, जो डेली वियर हमें हर मिनट में सामान चाहिए होता है, वो मैं तकरीबन इसी पे रखती हूँ, ताकि मेरे पीछे ही रहे और मुझे उठना ना पड़े उसके लिए। और मेरा हाथ दिया और मैंने उठा लिया अपना सामान, क्योंकि हम अगर ये सामान दूर रखेंगे ना, तो बार बार हमें उठना पड़ेगा, और उठना पड़ेगा तो फिर टाइम में बरकत मतलब नहीं होगी, है ना। तो इसलिए ये सामान अपने आसपास ही रखें आप। तो आपको बजट मैंने बता दिया है, और आप स्टार्टिंग में 2-3 हज़ार रुपये का सामान लिया हो, आप थोड़ा सारा सिलाई का, उसमें आपका बहुत सारा सामान आ जाएगा, आपका 1 महीना निकल ही जाएगा स्टार्टिंग का, तो ये लगा लो, ठीक है। तो ऐसा करके आप अपना बुटीक सेटअप कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। और फिर अब आती है, हमने खर्च तो कर दिया है, ठीक है, अब आती है कमाने की बारी। अगर आपको अच्छे से स्टिचिंग आती है, मतलब अच्छे से का मतलब है स्पीड आपकी ठीक है, ये बात नहीं है कि डिज़ाइनर कपड़े आते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आपको डिज़ाइनर कपड़े आएंगे तभी आप बुटीक करोगे, बिल्कुल नहीं। कोई भी आपको सिलाई आती है ना, सिर्फ तभी आप बुटीक खोल के बैठ जाओ। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, दिन निकलते जाएंगे, आपके पास टॉपिक आते रहेंगे, तो आप वो भी सीखते रहेंगे, क्योंकि कोई भी पेट में सारी चीज़ नहीं सीख पाता है, और कोई भी एक दिन में सब कुछ नहीं सीखता। हर दिन कुछ नया डिज़ाइन आवा, जो बड़े बड़े टेलर हैं ना, वे भी हर दिन कुछ नया सीखे हैं, क्योंकि सीखने की जो उम्र हुआ ना, वह कभी भी ख़त्म नहीं होती, हम बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं। आपने अपने बड़ा था कई बार कोई बात सुनी है, मतलब वेनू कह दे हैं बड़ी, मतलब सास होगी, मम्मी होगी, दादा होगी, कुछ भी होगी, कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक न्यू नहीं देखा, या चीज़ नहीं करी, और ये तो बहुत बढ़िया काम हमने तो आज सीख रहा को, मतलब ये चीज़ सुनने मिली है ना। तो उनकी इतनी बड़ी जर्नी में वे चीज़ नहीं हुई है, तो वे बुढ़ापे माँ का पहली बार हुई है ना। तो वह बात को हूँ, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, फर्स्ट टाइम करोगे ना तभी होगा।
और कौन सा काम कब हमने फर्स्ट टाइम करना है, वो सारी चीज़ टाइम के ऊपर डिपेंड करे है। और टाइम आपने अपने आप लाना पड़ेगा, ठीक है। अपना टाइम लेकर आओ, आपका टाइम कोई नहीं लेकर आओगा। मैं तो हर हाउसवाइफ ने यह बात कहूँ कि कोई भी हाउसवाइफ खाली मत बैठो, अपना कमाओ, अपना रोजगार करो। अब चलो ये बातें हो गई है, अब आती है कमाई की बारी कि भाई हम 50,000 लगा कर 30-35,000 कैसे कमा सके हैं महीने में। देखो, डेली का आप एक फुल लाइनिंग सूट सिल लो, एक हाफ लाइनिंग सूट सिल लो हो, और एक सिंपल सूट सिल लो हो, ठीक है। 1,600, 1,600 और 300, 1,900 रुपये हो गए, ठीक है। 1,900 रुपये में तय आप लगा लो कि आपने 500 रुपये का खर्चा लगा लो, उसमें 500-600 का लगा लो कि ताकि वो निकल जाओ आपका बिजली का सारा खर्चा निकल कर 600 रुपये निकल गए 1,900 रुपये में, तो बच गए 1,300 रुपये। अगर आप 1,300 रुपये का डेली काम करो हो बचा कर है, तो महीने के कितने हो गए? 1,000 के हिसाब से 30,000 तो सीधे ये हो गए, ऊपर के 300 हो गए, 3-6-9,000, ठीक है। और 30,000 39,000 हो गए। 39,000 में तो आप लगा लो किसी दिन आपने काम नहीं करा है, या बीच में कई बार ऐसा हो जाओ कि काम कम भी आवा है, तो आप 30,000 रुपये तक कहीं, मतलब 32,000 लगा लो, सॉरी 25,000 लगा लो, 25,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। अगर आप इतना काम करो हो तो रोज का, तो देखो मेरा मानना ये है कि जब तक काम आवे है ना आपका, तो आपने फुल एनर्जी के साथ वो काम करना चाहिए। और 25,000 एक महीने का कमा लोगे तो 10-10,000 रुपये अगर आप 5 महीने भी इकट्ठा करोगे ना, तो 50,000 5 महीने में उतर जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जल्दी उतारना चाहो, क्योंकि किसी किसी का कीड़ा होया करे कि भाई जो मैंने कर्ज मेरा खुद का है, मैं किसी का कर्जा से रख कर नहीं रख सकती हूँ। मैंने अगर किसी के पैसे देने हुआ करना ना, तो मैंने रात ना नींद नहीं आवा, मेरा नूर आया कर हाय उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने। मैं मतलब जैसे दुकानों, हमारे आसपास दुकानें हैं ना जहाँ से सामान भी लेती हूँ ना, मैं ऐसा ही करती हूँ कि जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं अपना सामान उठाती रहती हूँ, पैसे देती रहती हूँ। मेरे को मतलब टेंशन रहती है, अगले बंदे भी ये कहेंगे कि कोई नहीं भाभी आप दे देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भाई तेरे को दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है। क्योंकि देखो हम जो काम कर रहे हैं ना वो करते रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब कर्जा सिर रहा है ना, लेकिन कर्जा अगर किसी के सर होगा ना, तो उस बंदे ने रात ना नींद नहीं आओगी, जो कि मेरे साथ होया अगर, ठीक है। लेकिन मैं कर्जा रखती ही नहीं हूँ भाई, मैं अपना 2 रोटी कम खा लूँगी, लेकिन मैं कर्जा नहीं रखूँ किसी का। तो वो हर किसी, मतलब हर किसी का नहीं होता है, कोई कोई बहुत बेकार भी हुआ है लाइफ में, हर तरह के बंदे हुए हैं, किसी के खा भी जावा है, ऐसे भी हुए हैं, ठीक है। तो भाई देखो, किसी का रुपया खाना नहीं चाहिए, 2 दिन पीछे दे दो, लेकिन देना जरूर चाहिए अगर आपने किसी का लिया है तो। और दूसरी बात कि मतलब उस बंदे ने आप तक टाइम पे पैसे की साथ दी है, तो उसका टाइम पे लौटाना भी चाहिए, है ना। अगर आपका नहीं है हो रहा है बिल्कुल, वाह एक मजबूरी हो है कि भाई मेरा अभी हो ही नहीं रहा है, लेकिन होने के बाद आप अपने पास जोड़ने लग गए और उस बंदे का नहीं चुका रहे हो, तो वह चीज़ गलत है ना। तो अगर आपने लिया है और लेने के बाद भी आप नहीं दे रहे हो, तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उस टाइम उस बंदे ने आपके टाइम पर साथ दिया है, तो टाइम पर उसके पैसे लौटाओ। और घने चलाक आदमी आता दूर रहो, बच कर रहो। और बुटीक की एक सबसे ज़्यादा टिप्स एक और बताऊँ, बहुत सारी लेडीज़ गाँव में आया करे मेरा नू टाका मार दे, मेरा नू। देखो जो परमानेंट कस्टमर रहा है ना, उनका हमने करना पड़ जाए और करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नए नए आवा है ना, उनके जैसा मत आओ, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, सूट और कितने सिलवाओगे टाके मरवाना आप दोहराओगे, तो इसे लोग आता बच कर रहो, ठीक है। अगर वे आप दोनों सूट नहीं सिलवाते ना, तो टाके मारने की भी कोई ज़रूरत ना है। और ज़रूरत है तो अपने अच्छे खासे जो आपके पैसे बनाए वे पैसे लो, क्योंकि घनी भलाई में कुछ ना धर रहा है, ठीक है। भलाई के वो मत बनो पुतले, कुछ नहीं दे रहा है। अगर आप उसका 4 टाके मार दोगे ना, और 5वां टाका आपने मारना उसे नाट दिया, तो वो जो 4 टाके मारे ना वे नहीं दिखेंगे 4 बार के, लेकिन वो 5वां दिख जाओगा कि बता मैं तो फलानी दौड़ गई थी, उन्होंने तो मेरा न्यू भी ना करा। वे इतने उलाने दे देगी और वे 4 बार के आपने दिखेंगे नहीं, क्योंकि सेम मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो मैंने भलाई करनी छोड़ रखी, ये मैं फालतू की भलाई करती है को ना, अपना बाड़ा में जाओ कोई, ठीक है। क्योंकि भगवान की दया था, अपनी मेहनत का ले रहे हैं, और मेहनत का ले हुए हम कोई फालतू का थोड़ी ना। ही एक बात बताओ, आप लोग बुटीक पे जाओगे वो ये चीज़ लेकर ना, बुटीक वाला फ्री में कर देगा? नो बताओ। और तब नन्यू लगा एक टाका मारना, तो एक टाका थारा घर में ना लागता मेरे, तो नो बताओ। मेरा तो इतनी बूढ़ा मतलब वो आ जावा है, थारे घर में मशीन भी रवा है, भाण बेटी बहू सब कुछ रवा है। और ये बड़ी बड़ी औरत ज़्यादा करा करेंगे चोचले, और पैसे देने में उन्हें दिक्कत हुआ कर। जो यंग एज की मारी एज की रवा है ना, वे ना करती इतनी, ठीक है। जो ये बड़ी बड़ी रवा है ना, वे करे अपनी बहुआ ने नहीं कवा, अपनी छोरिया ने नहीं कवा, दूसरा ना का दुखी करेंगे। क्यों भाई, ठेका ले रखे हमने थारा? बिल्कुल भी ना, ठीक है। तो अपने घर में करवाओ घना, 2 टाके वे 2 टाके मारने में क्या जावा है, अपने घर में तो तुम करवाओ ना, अंडों की ठाए ठाए चिथड़ा न नून तनून। तो ऐसे लोग तो बच कर रहा करो भाई, मैं तो यही बात कहूँ हूँ। हाँ, जो आपका काम आवे है और आप दोरा काम करवावे है, तो उसके मार दो। मैं नहीं कहती हूँ कि किसी का भी मत मारो, इस बात ने गलत मत लेकर जाइए, ठीक है।
लेकिन जैसा सामने वाला हो वैसे बढ़ो, तेज बढ़ो, पागलपन बनने में कुछ नहीं दे रहा है, दुनिया बेवकूफ़ बना जा। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।